जय माता दी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो भक्तों, आज है आषाढ़ माह का गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन। तो आज मैं महाविद्या माँ छिन्नमस्ता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके ये कथा ध्यान पूर्वक सुनिएगा और लास्ट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका या प्रचंड चंडिका या चिंतापूर्णी को 10 महाविद्याओं में से एक माना गया है। छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर लिया तथा दूसरे हाथ में कटार है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। इस महाविद्या को भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप माना गया है। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रजरूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम करने के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वो इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में देखी कन्या से जा मिली। वो कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। ये देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देख वो कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद से ही ये पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। जय माता दी। भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं क्या है छिन्नमस्ता देवी के सिर कटी होने का रहस्य। तो भक्तों, छिन्नमस्ता का अर्थ होता है, छिन्न का अर्थ है कटा हुआ, मस्तका का अर्थ है सिर। जिसका सिर कटा हुआ हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, माँ भगवती अपने सहचरियों यानी जया और विजया के संग मंदाकिनी नदी में स्नान ध्यान कर रही थी। उसी समय माता की सहचरियों को तीव्र गति से भूख लगी। बढ़ती भूख की पीड़ा के चलते माता की दोनों सहचरियों का चेहरा मलिन पड़ गया था। इस दौरान माता की सहचरियों ने उनसे भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचरियों की याचना को सुनकर माता ने कहा, सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखें। स्नान करने के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तेज भूख लगने के चलते माता की दोनों सहचरियों ने पुनः उनसे तत्काल भोजन प्रबंध करने की याचना की। इस दौरान माँ भगवती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचरियाँ आहार ग्रहण करने लगी। वही तीसरी रक्त धारा से माँ स्वयं रक्तपान करने लगी। बताया जाता है कि उसी समय माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ। जय माता दी। भक्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर करें। मेरे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय माता दी।